हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पे देख रहे हैं होम साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप होम साइंस पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी क्लास में हो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके पहले 120 क्वेश्चन मेरे चैनल पे है और आज आप लोगों के बीच 121 क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, वस्त्र की किस्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देख लीजिए क्या है। वस्त्रों की किस्म के अंतर्गत निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है रेशे का प्रकार, उसका रेशा कैसा है। बनावट का प्रकार, उसका अलंकार के साजों के सामान की क्वालिटी, मिश्रित किया है या नहीं। ये फिर है सेनफोराइज्ड है या नहीं। वस्त्रों को देख रेख की विधि सरल है या कठिन। यानी मान लीजिए कि ये सब चीज़ देखेंगे, अगर उसका ड्राइवर्स है तो फिर आपको बार बार उसको ड्राइवर्स कराना पड़ेगा। बहुत ऐसे चीज़ है, जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। 122 में है, डिजाइन बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर है, डिजाइन बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला है, डिजाइन पहनने वाले व्यक्ति की आयु, लिंग, त्वचा रंग तथा व्यक्तित्व के अनुरूप हो। क्योंकि अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो बूढ़े कोई ओल्ड एज हैं उनको भी यंग के तरह नहीं बना सकते ना, तो सबका एज का ख्याल रखते हैं। मेल है, फीमेल है, सब तरह का। उसके बाद है, डिजाइन फैशन के अनुकूल हो। उसके बाद है, थर्ड नंबर, परिधान में दो या दो से अधिक डिजाइन हो तो उनमें पर्याप्त सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। फोर्थ में है, डिजाइन देने के लिए उपयुक्त सामग्री निम्न कोटि की हो, अन्यथा पहली धुलाई के बाद वह बेकार हो जाएगी। तो ये सब जब डिजाइन बना रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है 1 2 3 123 नंबर में, नायलॉन वस्त्रों की धुलाई कैसे की जाती है। तो इसका उत्तर है, नायलॉन वस्त्रों की धुलाई किसी भी प्रकार के साबुन से धोया जा सकता है। वैसे उन्हें धोने में सिल्क के बने वस्त्रों की धुलाई की तरह नियमों का पालन करना चाहिए। साबुन के फेन से वस्त्रों को साफ करके कई बार पानी में खंगालने के बाद पानी से निकालकर अच्छी तरह जोर से झटका देकर झाड़ने के बाद अलगनी पर रख देना चाहिए। इससे अधिकांश पानी निकल जाता है। कपड़ों को छायादार स्थान पर हैंगर में लटकाकर सुखाना चाहिए, उन्हें निचोड़ना नहीं चाहिए। नायलॉन के वस्त्र को निचोड़ कर नहीं सुखाना चाहिए। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 में, मौसम तथा समय के अनुसार कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मौसम तथा समय के अनुसार कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, उत्तर इसका है कि मौसम सर्दियों में गर्म रंग लाल, पीला, नारंगी आदि तथा सर्दियों में गर्म रंग और गर्मियों में शीतल रंग जैसे नीला, हरा, बैगनी का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर कौन सा रंग का वस्त्र पहनना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। खुशी के समय सुंदर, भड़कीले, चमकीले, तीव्र रंगों वाले वस्त्र पहनने चाहिए और शोक के समय सफ़ेद रंग के वस्त्र यानी कि हल्का वस्त्र पहनना चाहिए। 125 में है, बेरोजगारी। इसका आंसर है, जब देश के कार्य करने वाला जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने वाले के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता तो उस विषय अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब देश के कार्य करने वाले जनशक्ति अधिक होती है, यानी आदमी ज़्यादा है, काम कम है और इस तरह से जो काम कर रहा है उसको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी। 126 में है, अस्थायी दांत। दांतों का निर्माण मसूरों में गर्भावस्था ही से शुरू हो जाती है। जन्म के पश्चात 6 महीने से दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 2 वर्ष तक अस्थायी दांत निकल आते हैं। यह दांत अस्थायी होते हैं और इनकी संख्या कितना होती है, 20 होती है। उसके बाद देखिए, मस्तिष्क
मस्तिष्क ब्रेन है। मस्तिष्क एवं सुषुम्ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। यह खोपड़ी के ऊपरी भाग में स्थित है। मस्तिष्क ही बुद्धि, इच्छा, संवेगों तथा संवेदनाओं का केंद्र है। शरीर रूपी जीवित यंत्र को संचालन इसी के द्वारा होता है। किसी प्रकार के सीखने समझने पर उसका विचार करने का कार्य मस्तिष्क ही करता है। यानी कि मस्तिष्क है तब इंसान जो है जब तक जीवित रहता है मस्तिष्क अपना काम करते रहता है, ब्रेन अपना काम करते रहता है। 128 में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन की क्रिया कहते हैं। इसका प्रमुख अंग है मुख, नासिका द्वार, गला, कंठ, श्वास नली और फेफड़ा एवं मस्तिष्क द्वार छोड़ने की क्रिया के करीब में उत्पन्न। 129 में तंत्रिका नर्वस सिस्टम क्या है? मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा तंत्रिकाएं सम्मिलित रूप से तंत्रिका तंत्र बनाती है। शरीर में विभिन्न क्रियाओं तथा अंगों की गति का नियंत्रण इसी तंत्र द्वारा होता है। इस तंत्र द्वारा बाह्य जगत का या शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं का बोध होता है। प्रजनन तंत्र क्या है? प्रजनन तंत्र का कार्य संतानोत्पत्ति है। जीव के निर्माण में नर और मादा दोनों का बराबर योगदान रहता है, किंतु गर्भधारण करने तथा शिशु के जन्म देने का कार्य मादा ही करती है। स्त्री तथा पुरुष को प्रजनन अंगों में कुछ ऐसे उत्पादक कोष बनते हैं जिनका संयोग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। संभोग क्रिया से स्त्री और पुरुष के उत्पादक कोष एक दूसरे के समीप पहुंचकर मिल जाते हैं और इससे गर्भ की स्थापना होती है। समझ गए? नेक्स्ट है भोजन संक्रमण, फूड इन्फेक्शन। शरीर के स्वस्थ में हष्ट-पुष्ट रखने के लिए स्वच्छ समुचित मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पौष्टिक तथा संतुलित आहार सेवन करने पर भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता और रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि पौष्टिक आहार जीवाणुओं, रोगाणुओं और खमीर, फफूंदी एवं रासायनिक पदार्थ द्वारा संदूषित हो जाता है, जिससे भोजन का रंग, रूप, स्वाद बिगड़ जाता है, जिसको खाने से बुखार, सिरदर्द, दस्त, उल्टी आदि होने लगती है। भोजन के हानिकारक तत्वों के संपर्क होने के लिए की क्रिया को संदूषण कहते हैं। एमएमआर क्या है? बालकों को प्रतिरक्षित करने वाले विभिन्न प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं। शिशु एमएमआर का टीका 3 बीमारियों खसरा, मम्मस एवं रूबेला से बचाव के लिए दिया जाता है। यह टीका 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है। 15 से 18 माह की आयु में दिया जाता है। 133 में है वस्त्रों का चयन। वस्त्रों का चयन करते समय कुछ वस्त्रों पर विशेष ध्यान रखना, जैसे कपड़े किस्म, कपड़े का रेशा, बुनावट, मजबूती, कपड़े का रंग, छपाई एवं नमूने, उनकी कटाई, सिलाई, तुरपम, देख रेख, जिप, स्ट्रैप, बटन, फैशन एवं शैली, मूल्य आदि पर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम 133 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग पढ़ाई करें, सब लोग आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।